वन। आज का मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर है। अब क्या करेंगे, हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए। तो क्या होगा, हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है ए के बराबर है 10 2 1 2 10 1 2 1 10। अब क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई थ्री डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ पर आई थ्री हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। देखिए ये लिखा 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने क्या करना, इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जहाँ जहाँ 1 वहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे, आप देखें 10 माइनस लैम्डा किया तो 10 माइनस लैम्डा आ जाएगा। 2 माइनस 0 करेंगे तो ये देखो 0 0 है ना, 2 माइनस 0 करेंगे, 1 माइनस 0 करेंगे, एज इट ही आ जाएगा। 2 माइनस 0 करेंगे 2 ही आएगा। 10 माइनस लैम्डा करेंगे तो 10 माइनस लैम्डा आ जाएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 0 करेंगे 2 आएगा, 1 माइनस 0 करेंगे 1 आएगा, 10 माइनस लैम्डा करेंगे तो 10 माइनस लैम्डा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। जब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे इसके लिए, तो ये रो ये हमारे पास बचेगा, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, ये देखो ये लिखा हुआ, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस। डिटर्मिनेंट ओपन करने का जो तरीका करा उस तरीके से ये यहाँ पर आ गया। बाकी इसको छोड़ के इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 3 में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 2 लेना है, 2, और ये पहली रो 2 लिख रही है, -2 लिखेंगे। ये रो जाएगी और ये सेंटर वाला कॉलम जाएगा। अब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 10 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई 1। ये देखो 2 इंटू 10 माइनस लैम्डा -2 प्लस हमारे पास क्या है 1। अब नेक्स्ट आ रहा है 1, ये रो और ये कॉलम जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लो इक्वल टू 0। अब इनको प्रोडक्ट करके जब लिखेंगे हमारे पास ये शेप बन जाएगी। ये देखें, ये लैम्डा 10 माइनस लैम्डा का स्क्वायर आएगा, -1 आएगा। जब 10 माइनस लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा की पावर 3 हो जाएगा, और लैम्डा 10 माइनस लैम्डा का 1 से मल्टीप्लाई 10 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ये -2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो -4 आ जाएगा, और ये 10 माइनस लैम्डा एज इट आ जाएगा। -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 4 हो जाएगा, +1 यानी कि ये एज इट आ जाएगा। 2 - 2 इंटू 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो 10 माइनस लैम्डा ये भी है, ये हमारे पास 4 इंटू 10 माइनस लैम्डा है, ये 2 इंटू 10 माइनस लैम्डा है। अब इनको क्या करो, इकट्ठा कर देंगे हम। जब ये 2 है 2 और ये माइनस का, ये भी 2, ये 2 भी माइनस का, 4 भी माइनस का, ये भी माइनस का। 2 और 4 6 और 6 और 1 इसके साथ साथ 7। ये देखें ये एज इट आ गया। अब ये आ गया हमारे पास -7 इंटू 10 माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे ये हमारे पास क्या है, 10 माइनस लैम्डा क्या चीज़ है, एक्स है। इसके लिए हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर 3 है और ये 10 माइनस लैम्डा की पावर 1 है। तो दरमियान में स्केयर वाली टर्म क्या है, 0 है, वो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से सॉल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, इसका कोफिशिएंट 7 है, और जो हमारे पास स्केयर वाली टर्म उसका कोफिशिएंट का 0 है, और ये 6 आ जाएगा। ये देख लो 1 0 -7 6 आ जाएगा। हम क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए 1 पे पहले करेंगे, तो ये 1 एज इट आ जाएगा। ये 1 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जब ऐड किया तो 1 आएगा। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या 1 आएगा, -7 में से 1 माइनस करेंगे -6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 यहाँ पर, प्लस -6 0 हो जाएगा, ख़त्म। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -6 1 1 -6। अब क्या करेंगे, 2 पे करेंगे, तो 1 एज इट 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 6 -6 + 6 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 पे -3 पे डिवाइड करेंगे, -3 1 1 एज इट 1 मल्टीप्लाई -3 तो -3 0 आ जाएगा। ये अब हमारे पास ये देखो, ये 1 2 और 3 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3, ये इसके कोफिशिएंट आ गए, यानी कि सोल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 10 माइनस लैम्डा जो है, 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1, 10 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2, 10 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, पहली वैल्यू कहेगी 9 आएगी, दूसरी 8 आएगी, और थर्ड वन कहेगी 13 आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है ये 9 8 और 13 हमारे पास क्या आ गए, आइगन वैल्यूज़ आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास, आइगन वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों का अलग अलग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। पहले 9 के लिए फाइंड करेंगे। जब लैम्डा की वैल्यू 9 जो है हम यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा आइगन वैल्यू लेंगे ना, ये देखो, नो वी फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़, नो वी टेक लैम्डा 1। हम क्या करेंगे, लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 होगा 9 के बराबर है। तो अब कहेंगे x1 जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये बना,
n तक t, जब हम n तक लिख लें या 3 तक लिख लें, x1 x2 x3 तक, क्योंकि हमारे पास 3 क्रॉस 3 का टेबल है ना, तो हम 3 तक लिखेंगे, x1 x2 x3 लिख लें, ट्रांसपोज ले लें, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर देन अब लिखेंगे ए एक्स बराबर है लैम्डा 1 x के बराबर, इसको उठा के ले जाएंगे तो ए एक्स माइनस लैम्डा 1 x आएगा, x कॉमन निकालेंगे, जहाँ पर क्या आएगा आइडेंटिटी आ जाएगा, तो I3। अब ये वाला हमारे पास क्या बनती है, वही चीज़ बनती है, ये वाली चीज़ जो ये वाली। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, ये देखो 9। जब इसके अंदर लैम्डा की जो 9 पुट करेंगे, जहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, ये शेप ये वाला बन जाएगा। जब लैम्डा की जगह आप 9 पुट करेंगे ना, तो हमारे पास ये शेप बनेगी, तो बराबर x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 x2 x3 वाला वेक्टर लिख देंगे और मैट्रिक्स लिख देंगे, 0 0 0। अब जब हमने इसको सॉल्व करना तो बेटा कोशिश करनी है कि अपने इनमें से कोई रो जो है ना 0 कर ले। अब एक रो 0 हो जाएगी अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, और साथ में कोशिश करना है इस पहला जो हमारे पास कॉलम है ना, उसके पहले एलिमेंट के अलावा बाकी से नीचे के वाले करके 0 कर दें, उससे क्या होगा, इसका सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने देखे बाय रो 2 माइनस रो 1 3 करेंगे, एंड रो 3 माइनस 2 रो 1 कर देंगे, इससे क्या होगा, सेंटर वाली रो क्या होगी, 0 होगी। अब ये वाला क्या जगह 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस करेंगे तो जो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज हो जाए। अब देखिए यहाँ से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 2x2 आ जाएगा प्लस x3 आ जाएगा, ये देख लो। अब ये 0 होगा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को x1 से करेंगे 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो क्या आएगा, -3x2 आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा x3 के साथ तो -x3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x2 की वजह x3 की वैल्यू निकाल लो, तो x3 इधर क्या हो रहा है प्लस, माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, x3 इक्वल टू -3x2 आ जाएगा। ठीक है, अब x3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली बनी। अब यहाँ से क्या मिलेगा जी, 2x2 -3x2 है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे -x2 आएगा, x1 -x2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिली, x1 इक्वल टू x2 आ गया, और x1 इक्वल टू x2 आ गया, और एक्सलेट कर लेंगे, सपोज करेंगे x2 किसके बराबर है, k के बराबर है। जब x2 k के बराबर होगा तो k की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, x3 की वैल्यू मिलेगी, जब k यहाँ पुट करेंगे x1 की आ जाएगी। देखिए x1 इक्वल टू k के बराबर, x3 किसके बराबर, -3 k के बराबर। अब जब ये वैल्यूज आ जाएगी हम करेंगे, लिखेंगे, ये वेक्टर हमारे बन जाएगा, और आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 9 के बराबर। लैम्डा आइगन वैल्यू जो 9 है लैम्डा की, उस पर हमारा कर वेक्टर जो बनेगा वो ये बनेगा। अब यहाँ पर हमने कहा k की वैल्यू निकाल ली, तो हम कहेंगे दिस x1 जो है, ये वाला x1 जो है ऑर्थोगोनल होगा। कब होगा ऑर्थोगोनल, कि ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, A ट्रांसपोज A बराबर A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज करेंगे जब इनको इक्वल किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक होगी बात, ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन याद रखिएगा। अब ये यहाँ पर क्या कहता है, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ये वाला कब बनेगा, जब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर हम कर दें, उनको ऐड करें बराबर 1 आ जाए, तो फिर ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। चलिए, जब x1 की x2 की x3 की वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, x1 x2 और x3 की यहाँ पुट करें, यहाँ से हम क्या करें, k की वैल्यू निकालेंगे। जब ये k की वैल्यू आ जाएगी तो हम k की वैल्यू क्या करेंगे, इनकी जगह k की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास x1 x2 x3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू सारी उठा के हम क्या करेंगे, इस वेक्टर में पुट करेंगे, जहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पुट करने से हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिल जाएगा। ये हमारे पास वेक्टर आ गया, और विच इज़ आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज़ 9 पे 9 वैल्यूज थी, आइगन वैल्यू थी, तो उसका आइगन वेक्टर हमारे पास ये आया। सेम यही प्रोसेस आपने क्या करना, अगले 2 आइट्रेशन के लिए करना है, जो यानी कि आइगन वैल्यू लैम्डा 2 जो होगा हमारे पास 8 है, और लैम्डा 3 हमारे पास क्या 13 है। अब उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लें। नो वी टेक लैम्डा 2 इक्वल टू 8 आ गया, तो हमारे पास से लेट x2 इक्वल टू हमारे पास ये वेक्टर बनेगा, x1 x2 x3 t ट्रांसपोज आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर हमारा जो बनेगा। अब a x इक्वल टू दिस, और a माइनस लैम्डा 2 x3 x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा i3 हमारे पास ये वाला है, लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 8 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे इस a वेक्टर से, तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा 2 2 2 2 2 1 1 ये दिस, यानी कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स था पीछे हमने किया, तो उसका ये फॉर्म बन जाएगी लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करने से। जब ये बनेगी तो इसको क्या करना है, अब हमने ये वाले 0 करने, और कोशिश करनी ये एक रो इसमें 0 कर दे। अब देखिए यहाँ पर भी रो 0 0 हो जाएगी, इसमें से रो 2 में से रो 1 माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगी, देख लो 0 होगी सारी। अब हमने यहाँ 0 करना, तो हम क्या करेंगे, इससे रो 3 में से रो 2 माइनस कर दो, ये देख लो 0। अब ये आ गया। अब ये रो मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने पीछे वाले की में किया था, यहाँ पर किया था, ये फाइंड किया था, इस तरह सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है। ये देखें 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 जिस, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब कहेंगे ये वेक्टर बन गया हमारे पास k की वैल्यू, ये वाला k की फॉर्म है, कि इसे यहाँ पर लिख दिया वेक्टर x2 के अंदर, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दिया x1 की,
x1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली, x2 की k है, x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी k है। यहाँ पुट कर दे, हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब कहेंगे नेक्स्ट कि हमारे पास जो ये वेक्टर जो x2 जो है ये ऑर्थोगोनल होगा, कब होगा, जब x स्क्र 1 प्लस x स्क्र 2 प्लस x3 स्क्र इक्वल टू 1 होगा। अब x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू अगले पेज पे ये देखें 17 k स्क्र ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/17 आ जाएगी। ठीक है जी। जब ये k की वैल्यू हम क्या करेंगे, जहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी थी, k की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 की ये, x3 की ये आ जाएगी। अब इसको क्या करें, x1 x2 x3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, और जो मैंने वेक्टर बनाया था x2 वाला वहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास ये वाली आइगन वेक्टर आ जाएगा। विच इज़ विच इज़ गिवन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 पे। आइगन वैल्यू 8 है, उसका आइगन वेक्टर हमारे पास ये आया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी सेम एज हमने क्या करना है लैम्डा 3 के लिए, यानी कि जो आइगन थर्ड आइगन वैल्यू थी उसके ऊपर हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास 13 थी। तो x3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये वाला वेक्टर आ गया, विद आइगन कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर आ गया। तो ए x3 इज इक्वल टू किसका, लैम्डा 3 x3 आ गया। यहाँ से हम क्या करें, सिंप्लीफाई करके a माइनस लैम्डा 3 I3 x3 इज इक्वल टू 0। अब I3 हमारे पास क्या, मैट्रिक्स मैंने पीछे भी लिखा था ये है, और लैम्डा 3 हमारे पास कितना है, 13 है, ये हमारे पास है। अब a में से हम क्या करेंगे, लैम्डा 3 I3 को क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर हासिल होगा, ये मैट्रिक्स हासिल होगा। हमने अब नहीं क्या करना होता है, ये जो प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है ये वाला ज़ीरो करने के लिए, ये इस मैट्रिक्स के लिए होता है। अब आपने क्या करना है, बाय रो 2 में से 2/3 रो 1 को इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, यानी कि इसको इसको रो 2 को, इस रो 2 को रो 2 में से रो 3 माइनस करने, कब, 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये वाली रो बन जाएगी 0 माइनस 8/3 5/3 आ जाएगी। ठीक है। अब रो 3 में से क्या करना, 2/3 के साथ रो 1 को मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो। जब इसमें से माइनस करेंगे प्लस करेंगे R3 प्लस 2/3 रो 1, यानी कि रो 1 को मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस रो 3 के अंदर। जब ये 3 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली रो बन जाएगी। ठीक हो गया। अब जब ये बन जाएगी तो हम क्या, यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है कि इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम क्या करें, रो 3 में से रो 3 को प्लस करें 7/5 रो 2 के साथ, रो 2 के साथ 7/5 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 0 0 बन जाएगा। जब ये 0 0 बनेगा तो हमारे पास ये वाली 0 0 होगा, ख़त्म होगी रो। अब यहाँ से इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये देखिए इक्वेशन फॉर्म में लिखा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x1 x2, ये अब यहाँ पर दूसरी ये पहली इक्वेशन लिख ली हमने, ये वाली -3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला -5/3x2 प्लस 5/3 x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5/3 कॉमन निकाल के, कॉमन कर निकालेंगे, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करके ख़त्म करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू x3 के बराबर आ जाएगा। अब ये x3 की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करके हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पुट किया x2 x3 जगह, तो ये मेरा x2 प्लस 2x2 प्लस x2 आ गया, 3x2 हो जाएगा। 3 कॉमन निकाल के जब 0 करेंगे दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई, x1 आ जाएगा। x1 बराबर x2 के बराबर x3 के, यानी कि ये सारे एक ही बराबर है। तो लेट x3 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, x3 को k के बराबर पुट कर लेंगे। अब x3 की वैल्यू k जो है यहाँ पुट करेंगे, फिर x2 की जगह ये k पुट करेंगे, हमारे पास ये वाला देखो x3 का टेबल मैट्रिक्स बन जाएगा k ट्री। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि लट के जो हमने ये कहना है कि ये मैट्रिक्स 3 जो है ऑर्थोगोनल होगा, कब होगा, व्हेन, जब x1 और x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर k पुट करें, जब k पुट करें k स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर 3 स्क्वायर आएगा, 1/3 अंडर k की वैल्यू आ जाएगी। ये k की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ k की जगह पुट कर देंगे, या यहाँ पर x2 की जगह x1 की जगह पुट करके x3 की वैल्यू निकल आएगी, x1 की x2 की x3 की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ मैट्रिक्स हमने लिखा था, कहाँ लिखा मैट्रिक्स, यहाँ लिखा, ये देखिए x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। विच इज़ द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 30। ये था बेटा प्रोसेस था, और ये उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बड़ा इजी मेथड है, लेकिन बार बार वही चीज़ रिपीट होती है, तो आप तवज्जो से लेक्चर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कोई इशू हो तो बेटा आप शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।